जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी छात्रों को मैथ की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कराने के लिए आए हैं। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों √3। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर √3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 59 डिग्री बट्टा कॉस 31 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है साइन 59 डिग्री बट्टा कॉस 31 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लें सही बच्चे, क्या हो जाएगा आंसर √3 + 1/2। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे क्या होगा √3 + 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है सेक 90 डिग्री -a किसके बराबर होगा। क्वेश्चन है सेक 90 डिग्री -a किसके बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कॉसेक a के बराबर होगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा कॉसेक a के बराबर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सही बच्चों को बता दें कि हमने पिछले क्लास में ही बता दिया था कि मैथ की क्लास हम इसी प्रकार से पीपीटी बना करके लेंगे। ठीक है, काफ़ी क्योंकि दूसरी तरह से हम अगर पीपीटी बनाते हैं तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 2 sin स्क्वायर a - 1 बराबर 0 हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a का मान होगा बच्चों 45 डिग्री। चलिए ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी क्लास करते हैं। क्या हो जाएगा a का मान होगा 45 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0। चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 हो तो थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 हो तो थीटा बराबर क्या होगा। तो जो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। सही बच्चे याद रखेंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि सेक थीटा बराबर 25/7 हो तो टेन थीटा किसके बराबर होगा। क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 25/7 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा का मान होगा बच्चों 24/60। सही बच्चे याद रखेंगे क्या हो जाएगा 24/7। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे क्या होगा आंसर हो जाएगा 0। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि 3α बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है यदि 3α बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो साइन अल्फ़ा का मान होगा बच्चों 1/2। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे क्या हो जाएगा 1/2। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो जब इसे हम हल करेंगे बच्चों तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 0। सही बच्चे याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा
0। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक 11 डिग्री बटा सेक 79 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन है सेक 11 डिग्री बटा कॉसेक 79 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा बच्चों 1। सही बच्चे याद रखेंगे, क्या हो जाएगा मान हो जाएगा 1। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो इसे जब बच्चों आप हल करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। और यह सभी बच्चों को याद भी रखना है, क्या होगा आंसर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होगा। क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 7/5। ठीक है, सही बच्चों को याद रखना है, क्या होगा आंसर 7/5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री मान क्या होगा। तो आप जब इसे हल करेंगे बच्चों तो इसका आंसर निकल कर आएगा 0। ठीक है, सही बच्ची को याद भी रखना है, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कॉसिक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री बराबर कितना होगा। क्वेश्चन है कॉसिक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बच्चों 1। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, आंसर हो जाएगा 1। सही बच्चों को याद भी रखना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है √1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। जब, इस पर भी ध्यान देना है, जब 0 डिग्री ए से छोटा या बराबर और ए 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सेक ए। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा सेक ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यही आप सभी बच्चों को याद भी रखना है, तो इसलिए सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या है। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या निकल कर आएगा। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका आंसर। और यही आपको याद भी रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तब सेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सेक थीटा का मान सभी बच्चे भी बताएंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास के ये महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर इनके क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।